12 जून को आईएमए देहरादून पासिंग आउट परेड के दौरान सैन्य धुनों से गूंज उठा। सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक सैन्य भव्यता के साथ हुई पासिंग आउट परेड में 341 कैडेट्स सेना में लेफ्टिनेंट बनकर शामिल हुए। इस दौरान हर सीना बुलंद और सिर सम्मान से उठा दिखा, लेकिन कुछ और भी था जिसे सैन्य अफसरों की आंखें बयां कर रही थी। आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान सबका ध्यान अफसर बनने वाले जेंटलमैन कैडेट्स पर ही होता है। जाहिर है, छात्र के रूप में एकेडमी में बिताया उनका हर पल यादगार भी होता है और कठिन परिश्रम का गवाह भी। शायद इसलिए एकेडमी का कोई भी छात्र इन यादों को भुलाना नहीं चाहता है। खासकर एकेडमी के पूर्व छात्रों के लिए तो ये मौका खुद को फिर से एक बार पास आउट होते देखने जैसा होता है। आईएमए की पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह के लिए भी ये मौका बेहद खास था। देश के पश्चिम कमान के चीफ 39 साल पहले इसी अकादमी से प्रशिक्षण लेकर सेना में शामिल हुए थे। ऐसे ही कई अफसर आज जब पासिंग आउट परेड देखने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी पहुंचे तो वो ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने फोटो खिंचवाना नहीं भूले। नवीन, अभी आपने जनरल साहब को सुना, आज से 39 साल पहले वो यहाँ से पास आउट हुए थे इसी ड्रिल स्क्वाड से। हम में से हर जो ऑफिसर जो यहाँ पर प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में या और ड्यूटीज़ पे, हम सब यहीं से पास आउट हुए हैं और इसीलिए हर कोने से, हर नुक्कड़ से यहाँ पर सबकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और जब हम देखते हैं इन जेंटलमैन कैडेट्स को आज पास आउट होते हुए तो अच्छा फील होता है, अपनी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। ब्रिगेडियर विवेक त्यागी की पत्नी मंजू त्यागी कहती हैं कि सेना एक परिवार है और इसी परिवार से जुड़े युवा अफसरों को इस तरह देखकर बेहद खुशी होती है। उन्हें गर्व होता है कि आज उन्होंने ऐसे होनहार अफसरों के कंधों पर सितारे लगाए। आप उस चीज़ से तो कंपेयर नहीं कर सकते कि एज अ पेरेंट जब आप पीपिंग करते हो, बट आर्मी बीइंग एक ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वन फैमिली। सो जो फीलिंग आती है कि हमारे the pride when you see them becoming an officer, और especially ये सब आप देख रहे हो, ये हमारे राजपूताना राइफल। So this is again part of a family, and हम उनको चाहते हैं कि at least being same branch के they might feel थोड़ा सा better कि पेरेंट्स नहीं है तो अपने ही फैमिली के हमारी पिपिंग कर रहे हैं। So हमारे लिए ये बड़ा प्राउड मोमेंट है। एंड मैं इनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि they don't miss अपने पेरेंट्स को इतना, बट माँ बाप की जगह तो खैर कोई ले नहीं सकता, बट आर गुड विशेस आर ऑलवेज विद देम एंड विल ऑलवेज बी उतने टाइम तक इनके साथ जितने टाइम तक ये हमारे साथ हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से ही पास आउट हुए कर्नल निखिल ठक्कर को भी इन तस्वीरों को देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ गई। ये पल बेहद फक्र का है। खुशी की बात ये है कि जिस कठिन परिश्रम के साथ पहले प्रशिक्षण दिया जाता था, उसी मानक और परिश्रम से आज भी युवा देश की सेवा करने के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं। इन युवा अफसरों को देख के बिल्कुल हमें अपने पुराने दिन याद आते हैं और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जो ट्रेनिंग हम लोगों ने की है, जिस दौर से हम लोग ने इतने अच्छे से यहाँ हमारे उस्ताद, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स उन्होंने ट्रेनिंग कराई है, वो दौर अभी भी जारी है। और बड़ी खुशी होती है कि इतने चैलेंजिंग ट्रेनिंग रेजिमेंट के बाद जाके ये फाइनली इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पद को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। किसी भी छात्र के लिए उसका स्कूल बेहद मायने रखता है। अकादमी से पास आउट हुए सैन्य अफसर भी आज युवा अफसरों को देखकर अपने उन्हीं पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। अकादमी के अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ ही साथियों से जुड़ी हुई पुरानी यादों को याद करने का इससे बेहतर मौका शायद ही इन सैन्य अफसरों के लिए होता हो। देहरादून से एटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।